हो, पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, अलग अलग जो हम रिचुअल्स करते हैं, रीति रिवाजों का पालन करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है इस श्लोक के आधार पे? देखते हैं। मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइस। वेरी गुड। सबसे महत्वपूर्ण अंग है मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइस। वो जो भी हम क्रियाएं करते हैं आध्यात्म में, उसके पीछे का कारण क्या है, मीनिंग क्या है? क्या हम अर्थ को जान के हम रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि सब लोग करते हैं, या फिर हमें डर लगता है कि अगर हमने नहीं किया तो हमारे जीवन में कुछ तो भूचाल आ जाएगा, और लोग भी हमें डरा देते हैं कई बार। तो क्या हम इस थॉट के साथ कर रहे हैं, या फिर हम प्रॉपर जानकारी? और जो सी व्यक्ति था, उसको टास्क दिया था कि आपको मिट्टी वापस भरनी है। समझ गया? अभी बताओ बी को क्या काम दिया था? बीज बोने को। ए को गड्ढा खोदने का और सी को गड्ढा भरने का। लेकिन हुआ ऐसा संभव विधि के विधान से, जो बी व्यक्ति था वो उस दिन आया ही नहीं जिस दिन गार्डनिंग करना था। तो ये दोनों आए और ये दोनों अपना अपना काम शुरू कर दिए। ये क्या कर रहे हैं? ये गड्ढा खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, और बी जो है वो उस गड्ढे को भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। ऐसे करके पूरा गार्डन उन्होंने क्या किया, पूरा दिन भर उन्होंने गार्डन में बिताया। लेकिन क्या किया, एक ने गड्ढा खोदा और दूसरे ने गड्ढे को भर दिया। तो पूरे दिन भर की मेहनत का कुछ फायदा हुआ क्या? उनके कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनको सिर्फ उस रिचुअल से मतलब था, उनको सिर्फ इस कार्य से मतलब था कि मुझे अपना गड्ढा खोदना है और मुझे अपना गड्ढा भरना है, इससे उनको मतलब था। लेकिन भाई गड्ढा खोदना क्यों है, गड्ढा भरना क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। तो ऐसा होता है जब हम बिना जानकारी के कोई रीति रिवाज का पालन करते हैं। ऐसे कई, खास करके हमारे हिंदू समाज में भी काफ़ी सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जिनका हमें कारण नहीं पता रहता, हम सिर्फ करते जाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। और इसीलिए आज के ज़माने में जो लोग हैं वो थोड़ा धर्म से दूर जा रहे हैं। तो जो लोग धर्म से दूर जा रहे हैं, आध्यात्म से दूर जा रहे हैं, गलती उनकी नहीं है, गलती पूर्वजों की है। पूर्वजों ने सही तरीके से उनको हर एक रीति रिवाज जो भी कर रहे हैं, भक्ति में जो भी आध्यात्म में कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का मीनिंग, कारण नहीं बताया, क्योंकि उनको खुद को कई बार पता नहीं होता है। और ऐसे कितने सारे लोग रहते हैं जिनको उत्सुकता रहती है, जिनको जिज्ञासा रहती है अलग अलग ये जो भी हम रिचुअल्स करते हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के, लेकिन वो लोग निराश हो जाते हैं जब उनको सही जवाब नहीं मिल पाता। ऐसा कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है या किसी ने कभी देखा है ऐसा कोई एग्जाम्पल? राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम उन व्यक्तियों का नहीं है जो सवाल पूछते हैं, प्रॉब्लम उन व्यक्तियों का है जो जवाब नहीं दे पाते हैं, जो सिर्फ आंखें मूंद करके पालन करते रहते हैं बस। इसलिए हमें उसमें नहीं आना चाहिए। हम जो भी चीज़ें पालन करते हैं उसका हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्यों करना है, और वो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर शास्त्रों पे आधारित होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा है, जो व्यक्ति इस जानकारी के साथ, देखिए लोगों को लगता है कि भगवत गीता या शास्त्र ये सिर्फ अंधश्रद्धा को बढ़ाने वाले शास्त्र बुक्स हैं, लेकिन यहाँ पे भगवत गीता में खुद में लिखा हुआ है कि हमें जानकारी के साथ करना चाहिए, अर्थ को समझ के करना चाहिए। भगवत गीता में लिखा हुआ है, ये लोगों को पता नहीं रहता। तो जिस प्रकार से हम जो भी विज्ञान अलग अलग प्रकार के पालन करते हैं, सभी विज्ञानों में हमें जानकारी के साथ करना चाहिए, वैसे ही आध्यात्मिक विज्ञान में, स्पिरिचुअल साइंस, इसमें भी हमें हर चीज़ जानकारी के साथ करनी चाहिए, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, जो परफॉर्मर्स जानकारी के साथ रीति रिवाजों को पालन करता है
वो पापमय रिएक्शंस, जो सिंपल रिएक्शंस हैं, जो भी पाप वगैरह हुआ था पास्ट में, उन सबसे वो मुक्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर जानकारी के साथ नहीं करता है वो मुक्त नहीं होता है। तो दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक प्रकार के लोगों को जानकारी बहुत रहती है, बस जानकारी, इधर से ये शास्त्र उधर से वो शास्त्र, पूरा पीएचडी करके बैठते हैं। जानकारी बहुत रहती है लेकिन करने को एक रत्ती पर भी वो पालन करने को तैयार नहीं रहते, सिर्फ उनको थियोरेटिकल नॉलेज पता रहता है। तो ऐसे जानकारी से भी कुछ लाभ नहीं है। और ऐसे लोग जो बिना किसी जानकारी के बस करते जाते हैं पालन, उसका भी कुछ फायदा नहीं है। फायदा है मतलब बहुत मिनिमम फायदा है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो इसीलिए प्रॉपर फायदा है जब हम जानकारी के साथ भी करें और रिचुअल्स को भी सही तरीके से पालन करें। अभी आप मुझे बताइए कि कोई भी रीति रिवाज जानकारी से पालन करने में फायदा क्यों है और बिना जानकारी के पालन करने में क्या प्रॉब्लम है? अल्टीमेटली एक्टिविटी तो हो रही है ना। जैसे हमने उदाहरण दिया कई बार कि आप जानबूझ के आग में हाथ डालो या हाथ डालो, हाथ तो जलेगा। आप जानबूझ के, आप जानकारी के साथ बिल्डिंग से ऊपर कूदो या बिना जानकारी के बिल्डिंग के ऊपर से कूदो, गुरुत्वाकर्षण वो एक्ट करेगा, हड्डी पसली हमारी टूट जाएगी अगर हम ऊपर से कूदेंगे तो। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप जानकारी के साथ नहीं करते हो प्रॉपर, तो फिर कुछ फायदा नहीं है लगभग। तो ये कैसा हो गया? जानकारी के साथ करने का इतना महत्व क्यों है? क्यों हमें जानकारी के साथ करना चाहिए रीति रिवाजों का पालन? तो बता सकते हैं? राइट माइंडसेट के साथ करेंगे तो, राइट इंटेंशन के साथ। वेरी गुड। एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि हमारे जितने भी रीति रिवाज हैं, अल्टीमेटली भगवान को रीति रिवाजों से मतलब नहीं है। भगवान को हम उन रीति रिवाजों के माध्यम से हम अपने इंटरप्रेट करते हैं। जैसे काफी लोग ऐसा बोलते हैं, नास्तिक लोग, क्या रे तुम लोग आध्यात्म में इतने सारे रीति रिवाजों का पालन करते हो, ये करते हो वो करते हो, इसलिए मुझे आध्यात्मिक जीवन। लेकिन जो लोग आध्यात्म में नहीं जुड़ते हैं, क्या वो लोग अपने जीवन में कोई रीति रिवाज का पालन नहीं करते? करते हैं तो फिर थम्स अप, नहीं करते हैं तो थम्स डाउन। क्या नास्तिक लोग अपने जीवन में रीति रिवाज का पालन करते हैं कि नहीं अपने मटीरियलिस्टिक लाइफ में? कोई बता सकते हैं कैसे रीति रिवाज का पालन करते हैं लोग, जो लोग भगवान से नहीं जुड़े रहते हैं वो लोग? कोई रीति रिवाज हम मटीरियलिस्टिक लाइफ में फॉलो करते हैं क्या? एनी एग्जाम्पल? अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको थोड़ा हिंट मिलेगा। कोई भी घर मतलब नया घर बनाते हैं तब पूजा पाठ करते हैं। नहीं, ये तो पूजा पाठ, ये तो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कुछ हद तक थोड़ा आध्यात्मिक हो गया क्योंकि भगवान को इन्वॉल्व किया। लेकिन भगवान के बिना भी, जैसे अभी बर्थडे रहता है तो बर्थडे पे लोग केक के ऊपर कैंडल जला के उसको फूकते हैं, राइट? क्यों फूकने का किसी ने कभी पूछा है सवाल? ये देखते आ रहे पहले से, उसकी वजह से। हाँ, देखते आ रहे इसलिए करते हैं, उसका भी कारण नहीं पता रहता। और कोई ऐसा रिचुअल जो हम नॉन स्पिरिचुअल रिचुअल जो हम फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में? अच्छा, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम शेक हैंड क्यों करते हैं? क्या मतलब है शेक हैंड करने का? नमस्कार राम राम। नमस्कार राम राम क्यों करते हैं? ये भी तो एक रीति रिवाज ही हो गया ना। उल्टा शेक हैंड करने से तो और हमारे एक दूसरे के हाथ के कीटाणु एक दूसरे के हाथ में जाते हैं, ये तो और खतरनाक है रिचुअल। लेकिन फिर भी लोग करते हैं, नमस्ते करते हैं एक दूसरे को, गले लगते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं सामने वाले की हम। करेक्ट। और कोई रिचुअल जो हम डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं?
हम कंपनी जाते हैं तो कार्ड स्वाइप करते हैं, राइट, अटेंडेंस के लिए। तो ऐसे जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो जब टीचर उनके रोल नंबर बोलती है तो बच्चे क्या बोलते हैं? Yes. प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट प्रेजेंट मैम। राइट, प्रेजेंट मैम, यस मैम। तो ये भी एक रिचुअल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हम डे टू डे लाइफ अपने पालन करते हैं, इवन बिना स्पिरिचुअलिटी में आए भी। लेकिन इन सारे रिचुअल्स के पीछे का मैटर क्या करता है? इंटेंशंस। ये सारे रिचुअल्स एक भावना प्रकट करने के अलग अलग माध्यम है। जैसे अभी किसी ने आंसर किया था कि हम क्यों करते हैं नमस्ते, हाथ क्यों मिलाते हैं? हम अपने आदर सम्मान को प्रकट कर रहे हैं सामने वाले के लिए। तो मैटर क्या करता है? आदर सम्मान को प्रकट करना। हमारे इंटेंशंस मैटर करते हैं, भावना मैटर करती है। और ये जो अलग अलग तरीके हैं, ये तरीके हैं उस भावना को प्रकट करने के। अभी कोई बोलेगा कि मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो व्यक्ति आने पे कभी वो नमस्कार नहीं बोलेगा, कभी नमस्ते नहीं बोलेगा, कभी स्माइल नहीं करेगा, हैंडशेक नहीं करेगा, तो उसका कुछ फायदा नहीं है, उसकी इंटेंशन का कुछ फायदा नहीं है। उसी प्रकार से अगर वो ऐसे ही हाथ जोड़ रहा है बिना किसी भावना के साथ, प्लास्टिक वाली स्माइल दे रहा है, तो सामने वाले को भी समझ जाएगा कि ये ऐसे ही कर रहा है, फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा है। होता है हमारे साथ भी कई बार रिश्तों में होता है, हमें लगता है कभी कभी अरे ये व्यक्ति कब जाएगा लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है स्माइल, प्लास्टिक स्माइल देनी पड़ती है। तो ऐसा ही भगवान को लगता है जब हम बिना जानकारी के हम सिर्फ रीति रिवाज का पालन करते हैं। भगवान को भी ऐसे ही लगता है कि ये प्लास्टिक वाली स्माइल दे रहा है, बस ये सिर्फ रीति रिवाजों का पालन कर रहा है, लेकिन भावना के साथ नहीं कर रहा। तो भावना आती है जानकारी के साथ। तो इसीलिए ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ कि जानकारी के साथ करना क्यों जरूरी है कोई भी रीति रिवाजों को। अच्छा, और कोई बता सकते हैं और क्या महत्व है जानकारी के साथ करने का रिचुअल को? जानकारी का क्या महत्व है, कोई और बता सकता है? एक तो हुआ कि प्रॉपर माइंडसेट के साथ हम कर पाएंगे, ऐसे मैकेनिकली नहीं करेंगे। और कोई कारण, और कोई महत्व जानकारी का रिचुअल्स में? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट श्रुति माता जी ने बोला कि हम करेक्ट तरीके से कर पाएंगे। पहले तो हम करेक्ट रीति रिवाजों को कर पाएंगे, और दूसरी बात हम उन रीति रिवाजों को करेक्ट तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो वास्तविक रूप में शास्त्र पे आधारित नहीं है। अभी अगर एटलीस्ट मैंने तो किसी भी शास्त्र में नहीं पढ़ा या कहीं पे भी नहीं सुना कि अगर हम किसी रास्ते से जा रहे हैं और किसी काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा राइट। लेकिन लोग मानते हैं, उसको पालन करते हैं। हो सकता है किसी एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा हुआ हो कि वो रास्ते से जा रहा हो और उसके बिल्ली ने उसके रास्ता काट दिया, और घर जाने के बाद उसके घर में प्रॉब्लम हुआ हो, उसने फैला दिया लोगों में, और धीरे धीरे फैलते फैलते पूरी दुनिया में फैल गई ये बात। जैसे एक बार शादी का भी एग्जाम्पल दिया था मैंने, किसी को याद है शादी और बिल्ली का एग्जाम्पल? किसको नहीं पता ये एग्जाम्पल, शादी और बिल्ली वाला एग्जाम्पल? बहुत लोगों को नहीं पता। ठीक है, जल्दी से बताऊंगा मैं। यस, कि एक गांव में जब भी शादी होती थी तो वो लोग हम सबसे पहले, वो चाहे बाकी कुछ हो या ना हो, सबसे पहले वो बिल्ली ढूंढते थे, और बिल्ली ढूंढ के उसको एक डब्बे में रखते थे। क्यों? क्योंकि कुछ सालों पहले एक शादी हुई थी जिसमें एक बिल्ली सबको परेशान कर रही थी, सब दूध पी ले रही थी और म्याऊं म्याऊं करके हर जगह डिस्टर्ब, चीजों को गंदा कर दे रही थी, टॉयलेट वगैरह करके। तो पुजारी ने बोला कि एक डब्बा लाओ और उस डब्बे में इस बिल्ली को बंद कर दो। तो लोगों ने कर दिया, और क्योंकि ये पुजारी ने बोला था तो इसीलिए लोगों को उसके ऊपर इतनी श्रद्धा आ गई कि पुजारी जी ने बोला था, मतलब ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे रिचुअल का। उसके बाद से पूरे गांव में जितनी भी शादी होती थी, हर जगह पे सबसे पहले वो बिल्ली ढूंढते थे और बिल्ली ढूंढ के उसको डब्बे में रखते थे, तभी जाके शादी संपन्न होगी। और लोगों को भी लगता था कि अरे बिल्ली को नहीं रखा मतलब हमारा विवाहित जीवन पूरा कला से भर जाएगा, ऐसा लोगों को लगता था
ऐसे और एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति को बोला गया था कि आप यू मेक श्योर, हमारे मंदिर का ही उदाहरण है, आपको ये जिम्मेदारी लेनी है कि जो भी लोग आए वो चप्पल यहीं पे उतारें। ठीक है, अभी वो बोलने के पीछे अर्थ क्या था कि लोग चप्पल पहन के मंदिर में ना आए, तो इसलिए सबको बोलना है कि चप्पल यहीं पे उतारना है। लेकिन वो व्यक्ति ने उसका अर्थ नहीं समझा, उसने सिर्फ उस रिचुअल को पकड़ लिया और जो भी लोग आते थे उनको सबको बोलता था कि चप्पल यहीं पे उतारने का। अच्छी बात है, कोई इधर उधर नहीं उतारता। बाय द वे, आप सभी की जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं कि आप लोग जब भी मंदिर आते तो चप्पल इधर उधर मत उतारिएगा। अगर कोई उतारते भी होंगे तो उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इधर उधर नहीं उतारने का, उसको चप्पल स्टैंड में उतारने का। ठीक है, एटलीस्ट, नहीं तो लोग बोलेंगे कौन से ग्रुप से हैं ये लोग, मेरे को पकड़ेंगे। तो लेकिन वो जो व्यक्ति था, एक फैमिली थी जो अपनी कार में ही चप्पल उतार के आई थी। ओके, क्योंकि उनको डर था कि मंदिर आएंगे तो बाकी कुछ चोरी हो या ना हो, सबसे पहले क्या चोरी होता है? चप्पल। तो ये डर था उनको, तो इसलिए वो कार में उतार के आए। लेकिन ये जो व्यक्ति था, इसने बोला नहीं, चप्पल तो यहीं पे उतारना है और कहीं नहीं उतारना है। आप कार में उतार के कार से लेकर आओ चप्पल और यहाँ पे उतारो, दैट इज द पॉइंट। पीछे पड़ गया उनके, और फिर उनको कार में जाके फिर उन्होंने अध्यक्ष से बात की वगैरह। बट पॉइंट ये है कि उसने एसेंस को नहीं समझा, पीछे के सार को नहीं समझा, उसने सिर्फ एक्टिविटी को समझा। तो इसी प्रकार से कई सारे ऐसे रीति रिवाज रहते हैं। लगे तो अगर किसी को पूछना है कि जो भी वो रीति रिवाजों का पालन करते हैं, क्या वो सही है या गलत है, या फिर वो उनके पीछे का कारण क्या है, तो ये सब अभी हम इस मीटिंग में डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं तो बहुत सारी मीटिंग्स निकल जाएंगी उसमें, हर एक रीति रिवाज को अगर हम डिस्कस करते बैठे तो। लेकिन पॉइंट ये है कि हमें जानकारी के साथ करना चाहिए, नहीं तो उसका कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि हम मेन चीजें भूल जा रहे हैं। मेन चीज, इट्स लाइक, अगर आप रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं बिना जानकारी के, बिना भावना के साथ, तो ये उस प्रकार से हो गया कि आपने एनवेलप भेज दिया, लिफाफा जो रहता है, लेटर को हम लिफाफे में डाल के भेजते हैं, तो आपने लिफाफा भेज दिया लेकिन उसके अंदर का लेटर ही रह गया, लेटर आपके हाथ में ही रह गया, लिफाफा चले गया आगे। तो क्या उस लिफाफे का कुछ मतलब है? नहीं, मेन चीज है लेटर, और लेटर को भेजने का माध्यम है लिफाफा। तो उसी प्रकार से मेन जो चीज है, हम अपनी भावना को भगवान को प्रकट करना चाहते हैं, हम अपने इंटेंशंस को प्रकट करना चाहते हैं, वही चीज अगर हम ज्ञान नहीं रहा, हमें उस चीज का जानकारी नहीं रही, तो सिर्फ लिफाफा जाएगा भगवान के पास हमारे रिचुअल का। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है ये कि हम मेन चीज छोड़ देते हैं फिर, और दूसरी चीज ये कि हम कई बार गलत रीति रिवाजों को ले आते हैं जिनका कुछ प्रमाण नहीं है, और कई बार हम सही रीति रिवाजों का भी पालन करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं। तो उसके लिए उदाहरण है सही रीति रिवाज का गलत तरीके से पालन करना। उसके लिए उदाहरण है उसका, वो जो हमने देखा कि मिट्टी डालने वाला जो एग्जाम्पल है, गार्डनिंग वाला एग्जाम्पल और चप्पल वाला एग्जाम्पल, और गलत रीति रिवाज का ही पालन करना, उसके लिए उदाहरण है बिल्ली वाला एग्जाम्पल, शादी और बिल्ली वाला एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हमें प्रॉपर जानकारी के साथ करना चाहिए। इसीलिए हम लोग इतना सारा समय स्पेंड करते हैं रेगुलरली भगवद गीता पढ़ के, आपस में चर्चा करके, इससे हम जानकारी के साथ करें चीज़ों को। और इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी जो मैं बोलने वाला हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए सभी। अगर कोई पूरे मीटिंग पर ध्यान से नहीं भी सुना, एटलीस्ट ये ध्यान से सुनिए। कई बार लोग रीति रिवाजों का पालन करते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, इवन भक्ति भी करते हैं, आध्यात्मिक जीवन का भी पालन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको ऐसा कुछ उसका इफेक्ट नहीं दिखता अपने जीवन में। कुछ ऐसा लगता नहीं कि कुछ हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा फर्क नहीं दिखता अपने जीवन में कुछ सालों बाद भी। और उनको क्या लगता है, क्या अरे ये पूजा पाठ करके क्या ही मिला, पूरा टाइम वेस्ट है, इसमें मैं कुछ और कर लेता, ये भक्ति करके क्या फायदा। ये उसी प्रकार से हो गया कि सपोज कोई व्यक्ति है, वो जिम जाता है, और जिम जाके उसको ट्रेनर ने बोला है कि आप डंबल्स लो। बाय द वे, आप में से कोई जाता है जिम? कोई जाता है तो थम्स अप दे सकता है। सब आलसी लोग भरे हैं हमारे ग्रुप में शायद। ओके, कुछ हैं
कुछ लोग जाते हैं जिम। थैंक यू। मैं भी उन आलसी लोगों में से ही हूँ। हाँ, लोग क्या करते हैं चलाएगा। तो अभी जो जिम जाते हैं, जैसे अभी अमीषा माता जी जिम जाती हैं। माता जी, अगर आप जिम गए, जिम में जाके आप डंबल्स उठाते हैं? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। डंबल्स उठाते हैं क्या? यस प्रभु जी। ओके, सपोज आपको किसी ने आके बताया कि डंबल्स मत उठाओ, और आप उस दिन के आगे से 1 महीने तक आप सिर्फ हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हो, हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हो। जैसे हम डंबल्स को ऊपर नीचे करते हैं, डंबल्स नहीं है, सिर्फ हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हो, तो क्या उसका कुछ फायदा होगा सिर्फ हाथ ऊपर नीचे करने का? नो, डंबल्स के बराबर कम होएगा। हाँ, यस, दिस इज द राइट आंसर। बहुत नेग्लिजिबल होगा। ऑफ कोर्स हाथ ऊपर नीचे करना भी एक एक्सरसाइज है, लेकिन वो होम योगा वालों के लिए है। हम जैसे आलसी लोग जो होम योगा करते हैं मैं भी उसमें खुद को गिन रहा हूँ, हम क्या एक्सरसाइज हाथ ऊपर नीचे करना। लेकिन जो जिम जाते हैं उनको डंबल्स ऊपर नीचे करने चाहिए। तो हाथ ऊपर नीचे करने से भी फायदा है, लेकिन ना के बराबर है। और अगर सपोज आप बोलो कि अरे मैं तो 2 महीने, मैंने तो 1 साल एक्सरसाइज किया, लेकिन कुछ लग नहीं रहा ज्यादा कुछ फर्क, तो प्रॉब्लम क्या प्रोसेस में है? प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे एप्लीकेशन में है। हम मेन चीज ही भूल गए, हम डंबल्स ही उठाना भूल गए। तो इसी प्रकार से अगर हम बिना जानकारी के, बिना तत्व ज्ञान को समझे, अगर हम सिर्फ रीति रिवाजों का पालन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं सिर्फ बिना शास्त्रों को पढ़े, तो ये उसी प्रकार से हो गया कि व्यक्ति डंबल्स के बिना सिर्फ हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं। ठीक है, कुछ होगा फायदा, लेकिन वो ना के बराबर होगा। एक्चुअल फायदा चाहिए तो डंबल्स उठाने पड़ेंगे, तब जाके फास्ट प्रोग्रेस होगा। और वो डंबल से ज्ञान का, वो डंबल से अजानकारी का। तो इसीलिए अगर किसी ने बोला है आपको, आपके जीवन में अगर किसी व्यक्ति ने बोला कि भाई अरे मैंने भी करके देखा है, हमने भी ये भक्ति वक्ति सब किया है, पूजा पाठ हम भी करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है, सब टाइम पास है, फालतू है, तो हमें समझना चाहिए एटलीस्ट कि पहली बात तो या तो उन्होंने किया नहीं है, या तो उन्होंने किया भी है लेकिन ज्ञान के आधार पे नहीं किया, प्रॉपर जानकारी के साथ नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही कर दिया, और इसीलिए उनको कुछ फायदा नहीं मिला, और फिर वो हमें भी डिस्करेज कर रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं पड़ना चाहिए। हमें प्रॉपर जानकारी के साथ, सोच समझ के, प्रॉपर इंटेंशन के साथ हमें कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे हमें अपने जीवन में भी फायदा दिखेगा। और वही इसमें सेकंड पार्ट में बताया कि हमें एक नेक्टर मिलेगा, धीरे धीरे हमें एक अमृत मिलेगा, स्वीटनेस मिलेगी धीरे धीरे उस प्रैक्टिस में, और फिर धीरे धीरे हम एडवांस होंगे सुप्रीम इटर्नल एटमॉस्फेयर की तरफ। हमारा जीवन जो है परम लक्ष्य की तरफ जाएगा, जानकारी के साथ अध्यात्म का पालन करके। हरे कृष्णा। आई एम सॉरी फॉर माय लिटिल बैड थ्रोट, बट धन्यवाद आप सभी ने टॉलरेट किया। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवत गीता की जय। प्रभुपाद की हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। राम 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 हरे कृष्णा।